हिमालय की किसी पर्वत से तुलना नहीं कर सकती। उसी प्रकार से बुद्ध की तुलना किसी भी भगवान से आप नहीं कर सकते। अतुलनीय है और ऐसे अतुलनीय है कि उनकी बराबरी का कोई है भी नहीं और उनसे ज्यादा ही नहीं। सम्यक जो ज्ञान अर्जन किया है वो तो किया है, लेकिन अनुभव का अर्जन किया है वो दुनिया में अद्भुत और न इसके पहले कभी किसी ने किया और आगे नहीं किसी के करने की संभावना भी विज्ञान में नहीं। देखिए, सामान्य लोगों को सामान्य बात समझ आती है। आप एक फॉर्मूले को समझ सकते कि सामान्य लोगों को सामान्य बात समझ आती है और असामान्य लोगों को असामान्य बात समझ आती है। ये क्या चीज़ है कि मैं धर्म की बारीकियों को यदि आपको बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगी। मैं धर्म की बारीकियां बताऊंगा समझ नहीं आएगी। मैं धर्म की ऊपर ऊपर चीजों को बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी। उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे कहूँ कि आम मीठा होता है, इसको खा लो, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मीठा कैसे होता है, क्यों होता है, खट्टाई क्यों नहीं होता है, चटपटाई क्यों नहीं होता है, नमकीन क्यों नहीं होता है, इसमें मिर्ची स्वाद क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए मुझे गहरे में जाना पड़ेगा तो समझ में आएगी ना। तो मैं गहरे में जाऊँगा तो अभी आधा खाली हो जाए तो पल्ले नहीं पड़ेगी। ये बात ऐसी हो गई जैसे किसी बच्चे को आपने पढ़ाया अपने स्कूल में कि रसगुल्ला मीठा होता है। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा होता है। ये सामान्य से भाषा समझ में आ ये वाली बात। बच्चे ने पढ़ा 4 साल 8-5 साल के बच्चे ने पढ़ा रसगुल्ला मीठा होता है, मीठा होगा। 1 साल में पढ़ा होता है। साल भर पढ़ने के बाद उस बच्चे को 1 साल के बाद जब परीक्षा होती है तो पेपर आता है और पेपर में वो सवाल आ जाता है कि रसगुल्ला होता है, नीचे ऑप्शन आ गया खट्टा, नमकीन, चटपटा, मीठा। तो बच्चा किसमें सवाल लगाएगा बताओ? मीठे में। रसगुल्ला का संबंध मीठे से हमेशा सुनता है और कोई स्वाद सुना नहीं उसने, तो उसने मीठे पर लगा दिया। अब मैं शिक्षक होने के नाते आप लोगों से पूछूंगा कि मीठे पर जब बुरसा लगा जाए नंबर कितने मिलेंगे उसको? कितने नंबर मिलेंगे बताओ? पूरे नंबर। जितने नंबर का सवाल हो पूरे नंबर देंगे, काट पाएंगे नंबर? नहीं काट पाएंगे। पूरे नंबर मिलने का मतलब उसे पूरी जानकारी है। जब जानकारी के बारे में पता चलता तो बच्चे ने कभी रसगुल्ला देखा भी नहीं, मीठे की बात छोड़ना, उसने केवल सुना है कि मीठा होता है, रसगुल्ला देखा कभी नहीं। उसने रसगुल्ला देखा कभी नहीं और चखा भी कभी नहीं। फिर भी देखो उसको पूरे नंबर पा गया वो, फिर पूरे नंबर पा गया, पूरे नंबर पाया वो, लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं है। जानकारी 0 और नंबर पूरे। यही तो हुआ परिणाम। उसके बाद उस बच्चे के सामने रसगुल्ला लाया गया। जब उसने देखा रसगुल्ला बड़ा पसंद हो गया, खाया तो और ज़्यादा पसंद हो गया। क्योंकि अब तो समझ में आ गई बात। अब जो बात किताबों में लिखी हुई थी, जो सवालों में छपी हुई थी, वो किताब पूरी बात समझ में आ गई और उसने कहा मुझे समझ में आ गया रसगुल्ला मीठा होता है। कैसा होता है? ओके रसगुल्ला मीठा होता है। कहाँ अच्छा हो? अब पता चलेगा रसगुल्ला मीठा होता है। कहाँ पता चलेगा? आप उनसे पूछो भाई मीठा कैसा होता है? चलो पता चल गया अगर आपको, तो मीठा कैसा होता है बताओ। बस के विचार अब नहीं बता पाया। चखने के बाद भी वो बता नहीं पाएगा कि मीठा कैसा होता है और आप भी नहीं बता पाओगे मीठा कैसा होता है। आप तो बड़े हो, खाया भी इसको तब भी नहीं बता पाओगे तो कहोगे शक्कर की तरह होता है, शक्कर की चाशनी की तरह होता है, या गुड़ की तरह होता है, या गन्ने की रस की तरह, ऐसे बताइए आप जी। पर मीठा तो नहीं बता पा ना। यही है धर्म। मैंने बताया कि जो चीज समझ में ना आ सके सामान्य लोगों के लिए असामान्य बात है कि इसी को बोलते धर्म, कि समझ में भी आ जाए पर आप बता नहीं पा सकते, आप बता नहीं सकते, आप उसको जान भी गए फिर भी उसको एक्सप्लेन कर सकते।
ये धर्म है। जैसे कि जैन होता है, जैन तो हर जगह करता था, उसमें बोतल में लिखा जय जय पौधे लिखा था। कभी भी मुझे आज तक एक बोतल नहीं मिली जिसमें लिखा होगा अमृत, इसको खा लो तो मरूंगा, खा लो तो मर जाओगे, जहर खा कर, तो लिखा आ जाएगा, और खाते हैं मर भी जाते हैं, लेकिन अमृत कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये खा लो तो इसको अमर हो जाओगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखा क्या आपने? तो बस समझो